अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन। मैं हूं नाज़ीमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रेवंत रेड्डी हुकूमत से कांग्रेस आला कमान पूरी तरह मुतमईन। महेश कुमार गौड़ का बयान, कहा कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी से बीआरएस और बीजेपी बौखलाहट का शिकार। आला कमान क्या किसानों की हिरासत या मकानात के इंहदाम से खुश है? केटीआर ने उठाया सवाल। महेश कुमार गौड़ की जानिब से रियासती कांग्रेस हुकूमत की तारीफ को किया मुस्तरद। आज और कल ग्रुप 3 इम्तिहानात का इनेकाद। 1401 इम्तिहानी मराकिज का क़याम। 1388 जायदादों पर होंगे तकर्रुरात। 5,36,000 उम्मीदवारों की इम्तिहानात में शिरकत। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी का चैलेंज। किशन रेड्डी ने मूसा नदी के मुत्तासिर खानदान के साथ शब बसरी की। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की हैदराबाद पर नजरें। शहर में बेहतरीन और असरी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी होना दस्तयाब अहम असबाब में शामिल। मणिपुर में आज भी होता रहा तशद्दुद, हालात इंतहाई संगीन। 2 अजला में इंटरनेट मुअत्तल, कर्फ्यू नाफिज। कांग्रेस ने कहा बीजेपी की डबल इंजन सरकार मणिपुर को महफूज बनाने में रही नाकाम। मणिपुर की संगीनी के पेश नजर वजीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र की रैलियां मंसूख कर दी। दिल्ली हुए वापस। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल इम्फाल रवाना। और हिंदुस्तान ने की तारीख रकम, पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का किया कामयाब तजुर्बा। वजीर दिफा ने DRDO और मुसल्लह अफवाज को पेश की मुबारकबाद। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने कहा कांग्रेस हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी से पार्टी हाईकमान पूरी तरह मुतमईन और खुश है। कायदे अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी ने कहा तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी मुल्क भर के लिए रोल मॉडल साबित हो रही है। महेश कुमार गौड़ ने हुकूमत की कारकर्दगी से पार्टी हाईकमान नाखुश होने की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया और कहा बीजेपी और बीआरएस दरअसल हुकूमत की कामयाबी से बौखलाहट का शिकार हो रही है और तरह तरह के इल्जाम लगाने में मसरूफ है। बीआरएस कायद केटीआर ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ की जानिब से रेवंत हुकूमत की सताइश को हैरान कुन करार दिया। एक्स पर अपने बयान में केटीआर ने लिखा, आला कमान क्या किसानों की गिरफ्तारियों से खुश है या फिर मासूम अवाम के मकानात को मुनहदिम किए जाने से खुश हो रही है। केटीआर ने कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर को अवाम के लिए झूठ और धोखा भी करार दिया। केटीआर ने हुकूमत के 1 साल की तकमील के बावजूद कोई भी गारंटी पर अमल नहीं होने को हुकूमत की नाकामी से ताबीर किया। रियासत के मुख्तलिफ सरकारी महकमे जात में ग्रुप 3 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए आज भी और कल भी इम्तिहानात मुनक्किद होने जा रहे हैं। ऐसे में हुकूमत की जानिब से मुकम्मल इंतजामात कर लिए गए हैं। इसी सिलसिले में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पहले दिन यानी कि आज 2 और दूसरे दिन 1 इम्तिहान होगा। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इनेकाद करते हुए ग्रुप 3 इम्तिहानात के इंतजामात का भरपूर जायजा लिया। पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो 1.5 घंटे कबल इम्तिहानी मराकिज पहुंच जाएं। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी के सरबराह जी किशन रेड्डी ने मूसा नदी के आबगिर इलाकों में क़याम पज़ीर अफराद के साथ रहने से मुताल्लिक़ वजीर आला रेवंत रेड्डी के चैलेंज को कबूल करते हुए एक मुतासिरा के मकान में शब बसरी की। इस प्रोग्राम में हुकूमत की जानिब से मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के सबब बेदखली के खतरे का सामना करने वाली कच्ची आबादी में रहने वालों के साथ इजहार यकजहती के लिए मूसा नदी के आबगिर इलाकों में बीजेपी कायदीन ने रात गुजारी। पेशा तिब यानी कि डॉक्टरी का पेशा एक आला तरीन और मुक़द्दस पेशा होता है और किसी भी मरीज़ की तशख़ीस से बढ़कर एक डॉक्टर का अपने मरीज़ के साथ रवैया और सलूक माने रखता है। महज़िब लबो लहजा, इत्मीनान के साथ मरीज़ की कैफियत की समात और बिला तफरीक मजहब ज़ात पात मरीज़ के साथ खुश उसलूबी के साथ पेश आना ज़रूरी है, जबकि एक मुस्लिम डॉक्टर पर जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है।
इन ख्यालात का इजहार जनाब आमिर खान, रुकुन खान साज काउंसिल और न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत ने इकरा ग्रुप्स ऑफ डॉक्टर्स आई के चैरिटेबल ट्रस्ट के जेर एहतमाम अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर्स के लिए मुनक़िदा ओरिएंटेशन व तहनीती तकरीब से खिताब के दौरान किया। तकरीब का आगाज़ क़िराअत कलाम पाक से हुआ, जबकि इकरा ग्रुप्स ऑफ डॉक्टर्स आई केयर चैरिटेबल ट्रस्ट डॉक्टर मोहम्मद तंजील मुनव्वर आर्थोपेडिक सर्जन ने न सिर्फ इकरा ग्रुप्स ऑफ डॉक्टर्स का तारुफ करवाया बल्कि तमाम प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई। डॉक्टर एम मतीन, रेडियोलॉजिस्ट, मेडिकल माहिर मोहम्मद अब्दुर्रफ आरिफ के अलावा माहिर तालीम एम हमीद ने भी अपने ज़रीन ख्यालात का इस मौके पर इजहार किया। स्पेशलाइजेशन का ज़माना है तो हर आदमी हर जिस्म के हर पुर्जे के लिए एक एक डॉक्टर बनता जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसा आप अभी हवाले दिए हैं पूरे इस्लाम के अहादीस के, तो इन सब चीज़ों के बीच में एक जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो ये है कि एक नोबल प्रोफेशन है जिसमें आपको बल्कि आपके सब्र का इम्तिहान है। इसलिए कि हर पेशेंट को अगर आप टाइम देते हैं तो वो वहीं से इतना मुतमईन हो जाता है कि फिर वो आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता। तो टाइम का जो मसला है उसमें ये है कि उमूमन ये कहा जा रहा है कि जो ऑफकोर्स मैस्को उसमें नहीं आ रहा, लेकिन जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें यही आ रहा है कि फर्स्ट 36 आवर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ए पेशेंट ऑन फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ पेशेंट एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ ए हॉस्पिटल। तो इसमें अगर देखेंगे तो पहले आप हॉस्पिटल जब जाते हैं तो इमरजेंसी में जब जाते हैं तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ये हो रहा है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो जितनी रकम बटोरना चाहें बटोर ले सकते। बाकी रहा सवाल पेशेंट को अगर आप काउंसलिंग करते हैं, बातचीत ही अगर आप अच्छी करते हैं तो आप प्रिस्क्राइब मत कीजिए मेडिसिन, मेडिसिन प्रिस्क्राइब मत कीजिए, लेकिन आप एडवाइस तो ज़रूर कर सकते हैं बिकॉज आपके पास नॉलेज है। एक आखिरी बात यह है कि आप आफ्टर मेडिसिन ऑल्सो मेनी स्टूडेंट्स कैन अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज और कैन जॉइन अदर प्रोफेशन। ये देखिए कि आप डॉक्टर बन जाएंगे, हॉस्पिटल्स खुल जाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल के भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मेडिसिन MBBS प्लस हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप करते हैं तो बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भी आपके ऊपर आप पे डिपेंडेंट रह सकता है। ये एक चीज़ है। इसके अलावा मैं जो कह रहा हूँ कि सिविल सर्विस, बिकॉज यू पीपल आर यूजिंग द मोस्ट ऑफ योर ब्रेन फॉर स्टडीज। जैसा हाफिज हैं, जो हुफ़ाज़ होते हैं, वो जब पूरी कुरान को याद कर सकते हैं, अगर 5-6% सुल्तानुल उलूम एजुकेशनल सोसाइटी की निगरानी में चलाए जाने वाले अमजद अली खान कॉलेज ऑफ बिजनेस में बिजनेस क्विज चैंपियंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें इनाम अव्वल 10,000 रुपये के हकदार पी राम रेड्डी कॉलेज के मुनीर अली और मोहम्मद यूसुफ, जबकि इनाम दुव्वम 5,000 रुपये JNTU की टीम आर गोयल और टक्का राहुल को मिला और इनाम सुवम यानी कि तीसरा इनाम 2,500 विवेकानंदा डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स खुशी सक्सेना और शेख जाहिद के हिस्से में आया। उस्मान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नरेंद्र नाथ की निगरानी मुकाबला अंजाम पाया और जिनके हाथों फातह टीमों में इनामात की तकसीम भी अमल में लाई गई। मुत्तहिदा ज़िले करीमनगर में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी बस्ती है और यहाँ सिर्फ एक ही कब्रस्तान सवारान मौजूद है। बढ़ती आबादी के साथ साथ मुसलमानों के लिए कब्रस्तान भी तंग पड़ रहा है। इसीलिए मुकामी मुसलमानों और करीमनगर कब्रस्तान कमेटी के सदर मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने हुकूमत, मुकामी कॉरपोरेटर, रुकन असम्बली से अपील की है कि जल्द से जल्द कब्रस्तान के लिए यहाँ अराजी वक्फ की जाए। मुकामी मुसलमानों ने सियासी, समाजी और खाफी कायदीन से इस संगीन मसले को हल करने की पुरजोर अपील की है। आप लोगों को मेरे तरफ से एक अपील है, क्योंकि जब समाख्या आंध्र प्रदेश स्टेट था तो उस वक्त करीमनगर डिस्ट्रिक्ट मस्जिद और ईदगाह कब्रस्तान मैनेजमेंट कमेटी के तरफ से मैं, जबकि हायर एजुकेशन मिनिस्टर डी श्रीधर बाबू साहब को मिलकर उनसे अपील करा कि मैं यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा है करीमनगर के अंदर, यहाँ पे मुसलमानों को साले नगर ईदगाह के सिवा दूसरा ईदगाह नहीं है। बहुत सारे मुसलमान
40 मस्जिदा के अंदर नमाज पढ़ ले रहे हैं हर एक रमज़ान और बकरीद के टाइम। तो हमारे को मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए हमारे को ज़मीन होना बोलकर मैं जब अपील किया, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट मस्जिद और ईदगाह खबरस्तान मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, जबकि मेरे संगात हमारे अबू बकर खालिद साहब थे और डिप्टी मेयर जबकि अब्बास समी साहब थे, रियाज मामा थे, बहुत सारे हमारे साथियाँ थे। जब अल्हम्दुलिल्लाह जब अपील करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर जबकि कलेक्टर सबराल मैडम को बोलकर 8 एकड़ 20 गुंठे ज़मीन चिंताकुंटे में दिलाए, करीमनगर टाउन में दिलाने के बाद आज रमज़ान और बकरीद की नमाज वहाँ पढ़ रहे। मगर बहुत अफसोस की बात है, करीमनगर टाउन के अंदर करीब 70 मस्जिदा है, मगर मुसलमानों को दफन करने के वास्ते खबरस्तान एक सवरान स्टेट के सिवा और एक पेद्दापेली हैवी रोड पे सरवर बियाबानी मस्जिद के एरिया में जो समद नवाब बने थे वहाँ पे मस्जिद, वहाँ पर भी खबरस्तान है। बहुत अफसोस की बात है, सवरान स्टेट जो करीमनगर टाउन के बीच में रहने से ज़्यादा लोग जो भी मुसलमान भाई और बहन जो भी वो इंतकाल होता उनको वहीं ले आके दफन कर रहे। वहाँ पर एक मकान खोदते रहे तो उसके अंदर हाथ या पैर, सर, ऐसे कई चीज़ें निकल रहे। उसमें बहुत अफसोस की बात है। आप लोग लाखों के अंदर है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी भी मांग है, आज हमारी तेलंगाना हुकूमत हमारे यनुमला रेवंत रेड्डी है और हमारे बीसी शाखा मिनिस्टर पूनम प्रभाकर है और IT मिनिस्टर श्रीधर बाबू है। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपील करिए हमारे मुसलमानों को करीमनगर टाउन के अतराफ में। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने महाराष्ट्र के नांदेड़ नॉर्थ असेंबली हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल सत्तार और पार्लिमानी उम्मीदवार रविंद्र चौहान के इंतखाबी जलसे से बुरहान नगर में खिताब किया। इस मौके पर शब्बीर अली ने कहा, असेंबली और पार्लियामेंट में हमारे नुमाइंदों की मौजूदगी ज़रूरी है, लिहाजा अपने आपसी इख्तलाफात और जज्बाती तकाई को नज़रअंदाज करते हुए सेक्युलर जमात यानी कि कांग्रेस उम्मीदवारों को ही कामयाब बनाया जाए। के जरिए हम हमारे नुमाइंदों को नहीं भेजाएंगे तो हम कहाँ हमारी आवाज़ कौन पहुंचाएगा? पार्लियामेंट के अंदर कौन उठाएगा हमारी आवाज़ असेंबलियों में? मेरा हाल भी आप देख चुके हैं। मैंने फर्स्ट टाइम MLA 89 में, यानी मैंने 31 साल की उम्र में MLA भी बना और 31 साल के तेलंगाना की तारीख से सबसे कम उम्र मिनिस्टर 35 साल पहले मैंने मिनिस्टर बना। मैंने मिनिस्टर बनने के बाद मैंने एक ही काम किया, ये जज्बाती नारे नहीं, मुसलमानों को तालीम दो। मुसलमानों को तालीम से जब तक आरास्ता नहीं करेंगे ये कौम आगे नहीं बढ़ेगी, इस कौम का वजूद नहीं रहेगा। हमारे शहर हैदराबाद की हर शोबे में मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ मालिक की आलमी सतह पर मशहूर मकबूल कंपनियां अब हैदराबाद में अपनी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए कोशां हैं। हैदराबाद का रियल एस्टेट का शोबा भी गैर मामूली अहमियत का हामिल हो गया है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैदराबाद प्रॉपर्टी मार्केट में बड़े पैमाने पर अपनी सरगर्मियां शुरू कर रही हैं और अब बड़े कैंपस के साथ नई कंपनियां भी हैदराबाद में अपने दफातर कायम करने में दिलचस्पी दिखा रही है। ये कंपनियां हाईटेक सिटी, गच्चीबौली और रायदुर्गम जैसे अहम इलाकों में अपने दफातर कैंपस कायम करने में दिलचस्पी ले रही हैं। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के हैदराबाद का रुख करने की वजूहात हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र रियल एस्टेट किफ़ायती है, शहर में माहिर बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत का हुसूल आसान है, जबकि बेहतरीन असरी इंफ्रास्ट्रक्चर का हैदराबाद में दस्तयाब होना भी शामिल है। और नाज़रीन सियासत, आज एक बार फिर हम नई मालूमाती दिलचस्प कहानी के साथ आज फिर आपके लिए लाए हैं बरगद के कदीम दरख्त की तमाम तफसीलात। जी हाँ, हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी ने महबूब नगर में वाक़े कदीम 700 साला बरगद के दरख्त के बारे में तफसीलात आपके लिए पेश की है। तो आइए जानते हैं इस कदीम दरख्त की बका के असबाब के पीछे क्या अवामिल कार फरमा हैं। एशिया के तीसरे बड़े पल्लालमरी दरख्त महबूब नगर में वाक़ है। महबूब नगर शहदाबाद से 100 किलोमीटर के फासले पर आसिफ जाही सल्तनत के हफ्तुम बादशाह नवाब मीर महबूब अली खान के नाम से महबूब नगर मौसूम किया गया था और महबूब नगर एक खुशहाल ज़िला है। इस ज़िले में 700 साला कदीम बरगद का दरख्त है जिसको पल्लालमरी कहा जाता है। इस दरख्त की तारीख बताई जाती है कि 2 बुजुर्गान दीन हज़रत सैयद शाह जमाल हुसैनी चिश्ती, हज़रत सैयद शाह कमाल हुसैनी चिश्ती
तकरीबन 700 साल कब्ल दीन मजहब की इस्लाम की तबलीग के लिए इस मुकाम पर आए थे और इस वक्त ये दरख्त को लगवाया गया था। पल्लाला मरी दरख्त 4 एकड़ पर मुश्तमिल है। इस दरख्त की जड़ कहाँ तक है, आज तक कोई भी इसका पता लगाने में कामयाब ना हुआ। ये है कि ये जो दरख्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक लगभग पहले जो है 4.5-5 एकड़ पर फैला हुआ था, अब लगभग 3.5 एकड़ पर फैला हुआ है, जिसका नाम ये बुजुर्गान दीन से मुंसलिक है। इन्होंने इसको मिसवाक करके लगाया और ये दरख्त फैलता गया और आपके ऊपर जो है साया नमूदार हो गया। आप इस दरख्त के साए में ही जिंदे जो है समाये गए। और बताने की बात यह है कि इसको जो पहले नाम दिया गया था, जो पहले नाम से पुकारा जाता, वो नाम है पीरला मरी। पीरला मरी से मुराद है कि ये जो 2 बुजुर्गान दीन हैं, ये अल्लाह वाले हैं। ये लोग इसको लगाने की वजह से आज भी इस मकाम की जो मेन जड़ है वो अच्छे से बड़े साइंसदान भी नहीं बता पाए, बल्कि इसकी उम्र एक कंफर्मेशन की गई है कि 700 साल पुराना है। अभी इसको जो है पिल्ला मरी करके बुलाया जा रहा है और पिल्ला मरी से मुराद है ये जो है इसको जो पारंबियाँ आते हैं वो उनको तेलुगु में बच्चे कहते हैं, पिल्लू कहते हैं। और यहाँ पे जो बुजुर्गान दीन के पास नाम औलाद आते हैं, जिनको औलाद नहीं वो लोग आते हैं, अल्लाह के फजल व करम से, इन बुजुर्गों की दुआओं से उनको भी जो है औलाद की सरफराजी होती है सिर्फ 3 महीने में। और बात यह है कि इसकी जो साइंटिस्ट जो जड़ ने बोले, इसके लिए कई लोग साइंटिस्ट यहाँ आके रिसर्च भी किए हैं एज गवर्नमेंट रिगार्ड से। और ये नाम जो तब्दील किया गया है, ये 1974 में इसको तब्दील किया गया है, जबकि हमारे जो है फखरुद्दीन अली अहमद साहब यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। तो अभी जो है आप ये झाड़ देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और ज़ायरीन को भी यहाँ पे जो है सहूलत का मामला है और ज़ायरीन के लिए जो है बहुत सी मुराद यहाँ पे हासिलाई होती है। जी, मैं यहाँ पे लगभग मेरे पुश्तैन से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। ये दरख्त महबूब नगर सेंट्रल बस स्टैंड से 4 किलोमीटर दूर पे है। ये दरख्त 3.5 एकड़ पे फैला हुआ है। आधा एकड़ दरगाह शरीफ को दिया गया है एरिया। और ये बड़पेड़ का जो है सो जो मदर ट्री है, आज तक कोई भी पहचान नहीं सके। ऐसे दरख्त को 2018 दिसंबर में एक बड़ी बीमारी डिसीज आई। उससे पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट वाले ये दरख्त को मेंटेन कर रहे थे। बीमारी आने के बाद, यानी कि डिसीज आने के बाद, हमारे को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को ये दरख्त हैंड ओवर किया गया है। हम लोग ये दरख्त को हैंड ओवर कर लेने के बाद पहली मर्तबा वो जो दिख रहा एंट्रेंस गेट, उसको बंद कर दिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है सो यहाँ पे हमारे हायर ऑफिसर्स, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, DFO सर और उस वक्त के यहाँ पे कलेक्टर रोनाल्ड रोज साहब, उनके मशवरों से ये दरख्त को किस अंदाज में ट्रीटमेंट किया गया तो बेहतर है। उनके मशवरों से जो है सो धीरे धीरे ये दरख्त को 5 मरहलों में ट्रीटमेंट किया गया है। तो पहली मरतबा जो है सो हम लोग हैंड ओवर कर लेने के बाद में एक छोटा जनरेटर के जरिए पूरा वाइट हो गया था ये दरख्त, उसको जो है सो हम लोग स्प्रे करके। महकमे जंगलात के आला ओहदेदार मोहम्मद एजाज ने बताया कि पल्लाला मरी यानी कि बरगद का दरख्त 2018 में झड़ने लगा था और इसकी हालत बेपनाह खराब होने लगी थी। बोसीदा भी दरख्त हो गया था। महकमे जंगलात ने फौरन इस दरख्त की देखभाल का जिम्मा लेते हुए इसका तिब्बी इलाज शुरू कर दिया। बरगद के दरख्त को दवाइयाँ, ग्लूकोज और दीगर केमिकल के जरिए इसका इलाज किया गया, जिसकी वजह से दरख्त तंदुरुस्त व शादाब हो गया। 8 दिन में एक मरतबा इस दरख्त पर खुसूसी अद्वियात का छिड़काव किया जाता है। बताया जा रहा है कि इस कदीम दरख्त का मुशाहिदा करने के लिए लोग दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं। तेलुगु जबान में पल्लाली का मतलब अतफाल और मरी का मतलब बरगद का दरख्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत TV, हैदराबाद।
अब नजर चंद अहम और बैनुल-अक़वामी और कौमी खबरों पर, जैसे कि मणिपुर में लापता हो चुके 6 में से 3 लोगों की लाश बरामद होने के बाद रियासत में एक बार फिर तशद्दुद फूट पड़ा है। मुजाहिर ने रियासत के 3 वज़रा और 6 अरकान असम्बली के घरों को निशाना बनाया। हुकूमत ने 5 अजला में हुक्म इम्तनाई नाफिज कर दिया है, तो साथ ही साथ इंटरनेट खिदमात पर कई जगहों पर पाबंदी लग गई है। मणिपुर के जरीबाम और फिराजल में इतवार को इंटरनेट और मोबाइल डेटा मुअत्तल कर दिया गया है। मेती और कोकी बिरादरियों के दरमियान नस्ली तनाज़े के बायस कशीदगी शिद्दत अख्तियार कर गई है। CRPF कैंप पर शिद्दत पसंदों के हमले के बाद झड़पों में इजाफा हो गया है। मुतासर इलाकों में खौफ की फिजा कायम हो गई है, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म मोदी बैरून दौरों में मसरूफ़ हैं। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि मणिपुर में हालात फिर एक बार मुसलसल कशीदा हो गए हैं। आज भी मणिपुर की सूरत हाल के पेश नज़र मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र में अपनी तयशुदा रैलियों को मनसूख कर दिया, तो दूसरी जानिब CRPF के डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल को मणिपुर रवाना कर दिया गया है। रियासत की खराब अमन अमान की सूरत हाल, बढ़ती तशद्दुद की सरगर्मियों के बाद वज़ारत दाखिला ने यह कदम उठाया है। इसी दरमियान कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर में हो रहे तशद्दुद को लेकर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया और कहा, न मणिपुर एक है न मणिपुर सेफ है। उन्होंने मोदी की शदीद तनकीद की और कहा, आपकी डबल इंजन सरकार में ना तो मणिपुर एक है न मणिपुर महफूज है। गुज़िश्ता साल मई से रियासत नाकाबिल बर्दाश्त दर्द, तक़सीम और बढ़ते तशद्दुद से गुजर रही है और यहाँ लोगों का मुस्तक़बिल तबाह हो रहा है, जाने जा रही हैं, और हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बीजेपी जानबूझकर मणिपुर को जला रही है। नाइजीरिया ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के बावक़ार अवार्ड द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजा। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने कहा, नाइजीरिया के दौरे पर आए मिस्टर मोदी को नाइजीरियन अवार्ड से नवाजा गया है। बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ वाहिद गैर मुल्की शख्सियत थी जिन्हें 1969 में अवार्ड दिया गया था। किसी भी मुल्क की जानिब से मोदी को दिया जाने वाला यह 17वां बैनुल-अक़वामी एजाज़ है। वाज़ेह है कि मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में कल नाइजीरिया पहुंचे थे। इससे कबल मोदी को अबूजा के सदारती महल में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दिल्ली की सियासत में ज़बरदस्त हलचल मची हुई है। दिल्ली में असम्बली इंतखाबात की आहट है और सियासी रहनुमाओं की वफादारियां तब्दील करने का सिलसिला भी जोरों पर है। आम आदमी पार्टी की आतिशी हुकूमत में काबीना के वजीर कैलाश गहलोत ने वज़ारती ओहदा पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और केजरीवाल को खत में लिखा, शीश महल जैसे बहुत से शर्मनाक और अजीब तनाज़ात हैं जो अब सबको शक में डाल रहे हैं। क्या हम अब भी एक आम आदमी होने पर यकीन रखते हैं? इस दौरान रियासत के वज़ीर आतिशी ने उनके इस्तीफे की तस्दीक कर दी। हिंदुस्तान ने दिफाई शोबे में एक बार फिर तारीख हम की है। पहली बार लंबी दूरी के हाइपरसोनिक मिसाइल की कामयाबी के साथ उड़ान का तजुर्बा किया गया। ये मुल्क के लिए बड़ी हुसूलियाबी है। यह तजुर्बा ओडिशा के साहिल से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से किया गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज इसकी जानकारी दी। उन्होंने इसे एक तारीखी लम्हा करार दिया और कहा, हिंदुस्तान अब उन चुनिंदा ममालिक में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी अहम टेक्नोलॉजी को बनाने की सलाहियत है। वज़ीर दिफा ने सोशल मीडिया साइट X पर अपने पोस्ट में कहा, हिंदुस्तान ने ओडिशा के साहिल पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से लंबी दूरी तक मार करने की सलाहियत वाले हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है और बड़ी कामयाबी हासिल की। उन्होंने इस कामयाबी के लिए DRDO, मुसल्लह अफ़वाज और सनत को मुबारकबादी पेश की। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। रेवंत रेड्डी हुकूमत से कांग्रेस आला कमान पूरी तरह मुतमईन, महेश कुमार गौड़ का बयान। कहा, कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी से BRS और BJP बौखलाहट का शिकार। आला कमान क्या किसानों की हिरासत या मकानात के इंहदाम से खुश है? KTR ने उठाया सवाल। महेश कुमार गौड़ की जानिब से रियासती कांग्रेस हुकूमत की तारीफ को किया मुस्तरद। आज और कल ग्रुप 3 इम्तिहानात का इनेकाद, 1401 इम्तिहानी मराकिज का क़याम, 1388 जायदादों पर होंगे तकर्रुरात, 5,36,000 उम्मीदवारों की इम्तिहानात में शिरकत। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी का चैलेंज, किशन रेड्डी ने मूसा नदी के मुत्तासिर खानदान के साथ शब बसरी की। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की हैदराबाद पर नजरें, शहर में बेहतरीन और असरी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी होना दस्तयाब अहम असबाब में शामिल।
मणिपुर में आज भी होता रहा तशद्दुद, हालात इंतहाई संगीन, 2 अजला में इंटरनेट मुअत्तल, कर्फ्यू नाफिज। कांग्रेस ने कहा बीजेपी की डबल इंजन सरकार मणिपुर को महफूज बनाने में रही नाकाम। मणिपुर की संगीनी के पेश नजर वजीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र की रैलियां मंसूख कर दी। दिल्ली हुए वापस, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल इम्फाल रवाना। और हिंदुस्तान ने की तारीख रकम, पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का किया कामयाब तजुर्बा। वजीर दिफा ने DRDO और मुसल्लह अफवाज को पेश की मुबारकबाद। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।